सो हेलो एवरीवन। एसएससी ने अभी अभी स्लाइडिंग मैकेनिज्म एक इंट्रोड्यूस किया है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। तो इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है अंकित मेलकानी और सीजीएल मेंस 2025 में मेरे 346 मार्क्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल आ रखा है, इनका नोटिस टाइप का है। तो इसे आप पढ़ लेना, वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा ये सेकंड नोटिफिकेशन ये नोटिस बोर्ड पे, और मैं इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो बेसिकली एसएससी का इंटेंशन इसके थ्रू ये है कि जो पोस्ट वेकेंट रह जाती हैं उनको उनका यूटिलाइजेशन हो सके, कम से कम पोस्ट वेकेंट रहें और नेक्स्ट एग्ज़ाम ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो। तो उसके लिए एसएससी ने इंट्रोड्यूस क्या किया है। तो सबसे पहले रिजल्ट के बाद जैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे अपनी, तो पोस्ट प्रेफरेंस वो फिक्स हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको दोबारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बस आप एक बार भरोगे, और उस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक पोस्ट का टेंटेटिव एलोकेशन हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। इस एलोकेशन के बाद आपको रीजनल डायरेक्टर ऑफिस एसएससी के जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। होगा कुछ स्टेप उनका, आधार के थ्रू बायोमेट्रिक्स वगैरह लेंगे, वो सब चीज़ें होंगी। अच्छा, तो जो बच्चे आईवी में यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहेंगे, उनकी पोस्ट मतलब उनकी उनको पोस्ट जो मिली होगी वो नलीफाई हो जाएगी। पहली बात तो ये है। उसके बाद जो जो बच्चे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में प्रेजेंट होंगे, उनको फिक्स और फ्लोट दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करने का मौका मिलेगा। तो फिक्स में जो होगा, जो पोस्ट उनको फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में अलॉट हो गई है, वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद जिस बच्चे ने फ्लोट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसको अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा अगर उसके ऊपर वाली रैंक में कोई पोस्ट खाली बच जाती है तो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से आपको सबसे पहले एग्जामिनर मिल रहा था, और वो साउथ में ही रहता है, लेकिन आपने सोचा कि लेट्स से मेरे को नॉर्थ में जीएसटी मिल जाए, तो आपने फ्लोट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको एग्जामिनर या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर से जीएसटी तो मिल गया, लेकिन जीएसटी आपको फिर साउथ में मिल गया। तो फिर आपको जीएसटी ही पिक करना पड़ेगा। जो आपके फ्लोट वाले ऑप्शन के बाद आपको मिलेगी पोस्ट, वो ही आपको पिक करनी पड़ेगी। फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में जो पोस्ट आपको मिली थी, अगर वो चेंज होके आपको सेकेंड राउंड में स्लाइडिंग जब हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई दूसरी पोस्ट मिलती है, तो आपको वो पोस्ट ही पिक करनी पड़ेगी। आप पुरानी वाली पोस्ट पर नहीं जा सकते। अगर आपको पुरानी वाली पोस्ट सेटिस्फैक्ट्री लग रही है, तो आपको फिक्स वाला ऑप्शन चूज करना है। और अगर आपको नहीं लग रहा है सेटिस्फैक्ट्री, तो आपको फ्लोट वाला ऑप्शन चूज करना है। बट कीप इन माइंड कि आपको नई वाली पोस्ट ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, पुरानी वाली पोस्ट पे आप क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, और उसकी बात क्या है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये प्रेजेंटेशन टाइप की थोड़ी सी, लेट्स से कि ABCDEFGHIJKL करके कैंडिडेट हैं, ये ऑर्डर में ही है रैंकिंग के। अच्छा, इनमें से जो रेड वाले हैं उन्होंने फिक्स वाला ऑप्शन चूज़ किया है, और जो ग्रीन वाले हैं उन्होंने फ्लोट वाला ऑप्शन चूज़ किया है। अब लेट्स से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे डी अपीयर नहीं होता, क्योंकि उसके पास नॉर्थ में ऑलरेडी अच्छी पोस्ट है, वो जीएसटी में काम कर रहा है नॉर्थ में लेट्स से, और उसे इनकम टैक्स मिल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स में उसकी रैंक थोड़ी नीचे को आ रही है। तो उसे पता है कि उसे साउथ ही मिलना है इनकम टैक्स में, तो वो आईवी के लिए अपीयर नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो डी की पोस्ट होगी इनकम टैक्स की, वो खाली छूट जाएगी। अच्छा, अब डी के बाद हम देखेंगे बी और सी को। तो ये पोस्ट क्योंकि बी और सी को तो मिल चुकी होगी कोई ना कोई पोस्ट जो उनको चाहिए होगी, तो ई से स्टार्ट करते हैं। ई और एफ का एग्जांपल लेंगे। ए जी के को जो पोस्ट मिल चुकी है, ए जी एंड के, इन तीनों को जो पोस्ट मिल चुकी है FRTA यानी फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में, वो पोस्ट इनके पास रहेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जो डी वाली पोस्ट खाली हुई है, वो इनकम टैक्स की पोस्ट खाली हुई है।
तो अगर आप ई की पोजीशन देखेंगे तो ई को, क्योंकि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस, लेट्स से इसको जीएसटी मिला है, एफ को भी जीएसटी मिला है, मान लेते हैं इन सबको जीएसटी मिल रखा है, ठीक है। तो ई को क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी मिल रखा है तो इनका अपग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो टॉप प्रेफरेंस थी जीएसटी की वो इन्हें मिल चुकी है। लेकिन एफ, जिनकी टॉप प्रेफरेंस थी आईटीआई, लेकिन इन्हें मिला है जीएसटी, और आईटीआई की पोस्ट खाली हो गई है, और इनके बाद सबसे पहला आईटीआई में नंबर इनका आ रहा है, एफ का। तो जो डी वाली पोस्ट होगी वो एफ को मिल जाएगी। तो इसके थ्रू हम देखेंगे एफ को मिल जाएगी डी वाली पोस्ट, और एफ की पोस्ट हो जाएगी खाली एक जीएसटी की, ठीक है। तो एफ जो होगा हमारा, एफ आ जाएगा इधर, ठीक है। और ये सब स्लाइड हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे थोड़े से। ध्यान रखना है इनकी पोस्ट और रैंक चेंज नहीं होगी, इनको खाली मैं ऐसे ही स्लाइड कर रहा हूँ आगे, ताकि आपको स्लाइड नहीं करते हैं इसको आगे, काम करते हैं पीछे ही करते हैं, ठीक है। तो एक और कैंडिडेट कंसिडर करते हैं जेड, जिसकी पहली पोस्ट प्रेफरेंस थी जीएसटी, और उसके बाद थी उसकी ऑडिटर, उसके बाद जो भी रही होगी, लेकिन इसको ऑडिटर अलॉट हो गया। और इस वाली पोस्ट, वेकेंट पोस्ट के बाद सबसे पहला नंबर जेड का ही आ रहा है अगर, तो जेड को ये वाली पोस्ट एलोकेट हो जाएगी, बशर्ते जेड ने बशर्ते जेड ने फ्लोट वाला ऑप्शन पिक किया हो। तो तो आज की वीडियो में आई गेस आपको समझ आ गया होगा फिक्स और फ्लोट वाला नया ऑप्शन क्या एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, और मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कोई डाउट होता है आपका तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।